नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर की। उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार ही आईपीएस ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि 2009 बैच के आईपीएस अजय कुमार साहनी को डीआईजी बनाकर सहारनपुर भेजा गया। पुलिस उप महानिरीक्षक अजय साहनी ने यहां पर अपना कार्यभार संभालते ही प्रेस वार्ता कर अपनी प्राथमिकताएं बताई। उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी ने कहा है कि अपराधियों पर पूरी तरह से शिकंजा कसना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। उच्चाधिकारियों के निर्देश में शासन के यहाँ पर मंशा के अनुरूप प्राथमिकताओं पर खरा उतरने की यहाँ पर कोशिश रहेगी। आईपीएस अजय कुमार साहनी को यहाँ पर 2 दिन पहले ही सहारनपुर का डीआईजी बनाया गया। वो साल 2009 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं। इनको प्रदेश के तेज तर्रार आईपीएस अधिकारियों में गिना जाता है। अजय कुमार साहनी इससे पहले मेरठ, अलीगढ़, जौनपुर समेत कई महत्वपूर्ण जिलों में एसएसपी के पद पर रह चुके हैं। सर, खनन को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि जनपद में अवैध खनन वो अलग चीज है। दूसरे राज्य के लोग यूपी में आते हैं, खनन करते हैं और भाग जाते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सहारनपुर की जो सीमा है वो हरियाणा राज्य से भी लगती है। एसएसपी सहारनपुर साहब ने उसमें अच्छी कार्रवाइयाँ भी की हैं। वहाँ पर पीएससी तैनात की गई है और आगे भी संबंधित स्टेट जो है उससे भी हम लोग बात करेंगे और वहाँ के जो आसपास के हमारे पुलिस थाने हैं उनसे हम लोग बॉर्डर मीटिंग करके ये तय करेंगे वहाँ के अधिकारियों के साथ कि उधर के लोग इधर ना आए, जॉइंट फोर्स लगवाएंगे और जो भी लोग इधर आएंगे उन पे नियम संगत कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दूसरी बड़ी समस्या और सहारनपुर में बता दें कि यहां पर दिन निकलते ही लकड़ी के कारखाने में आग लगने का मामला सामने आया है। थाना कुतुबशेर क्षेत्र के ओलागढ़ रोड स्थित यहां पर एकता कॉलोनी में हाजी इसरार के कारखाने में आग लगने की सूचना मिली थी। बताया जा रहा है कि आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कारखाना स्वामी के अनुसार आग ने लाखों रुपए के यहां पर तैयार माल को जलाकर राख कर दिया है, जिसके चलते बताया जा रहा है कि आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। और चलिए बात उत्तराखंड के रुड़की की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर रुड़की के भगवानपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर पेपर लीक मामले में कहा है कि यहाँ पर पार्टी ऐसे लोगों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा रही है जिनकी यहाँ पर इस मामले में संलिप्तता पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनती जा रही है। इसलिए यहाँ पर कई लोग यहाँ पर पार्टी में शामिल हो रहे हैं और अगर ऐसे लोग यहाँ पर पार्टी में आते हैं तो उनकी यहाँ पर छटनी हो रही है। मंगलोर ग्रामीण के यहाँ पर पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल की नियुक्ति को लेकर भी कहा है कि यहाँ पर प्रदेश में अनुशासन समिति है और इस पर विचार करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि यहाँ पर जो पार्टी का निर्णय होगा उसके अनुसार ही कार्य किया जाएगा। व्यक्ति तय नहीं करता किसको लड़ना है किसको नहीं लड़ना है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है, आगे भी लड़ेगी और जीतने के लिए लड़ेगी। इसे निष्कासित कर दिया गया है और कोई भी ऐसे लोग अगर पार्टी में आते हैं, क्योंकि पार्टी आज एक मास पार्टी है, तमाम तरह के लोग पार्टी में आ रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। जो वहाँ पर पहली जो प्राथमिकता थी कि उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, वो काम हुआ है। बाकी विशेषज्ञों की जो कमेटी है जिसमें तमाम IITs है, हमारी सर्वे ऑफ इंडिया है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन जियोलॉजी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो तमाम विभाग अपना काम कर रहे हैं। राज्य सरकार के भी डिपार्टमेंट है उसका काम कर रहे हैं। और चलिए बात देहरादून की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। रविशंकर प्रसाद ने यहाँ पर केंद्रीय बजट को लेकर बताया कि यहाँ पर उसमें क्या कुछ खूबियां हैं। भारत को दुनिया का विकसित देश बनाना ही इस बजट का एजेंडा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर भारत की विकास दर करीब 7% होने वाली है। रविशंकर ने साथ ही कहा कि यहाँ पर देश के 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर मुफ्त खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है। 220 करोड़ टीके बीजेपी ने यहाँ पर देश भर में लगाए हैं और ये टीका मेक इन इंडिया है। उत्तराखंड के नौजवान और साथ ही एग्रीकल्चर में यहाँ पर सक्रिय हों और स्टार्टअप योजना का भी लाभ उठाएं। उत्तराखंड में सारी समितियों का डिजिटलीकरण भी यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को उसका सीधा फायदा मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष महेंद्र जी, वरिष्ठ मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, वरिष्ठ मंत्री धन सिंह रावत जी, सारे सम्माननीय अन्य पदाधिकारीगण, विधायकगण, प्रवक्तागण, पत्रकार मित्रों, नमस्ते। भाई पीछे के लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूं, आपको भी बहुत विनम्रता से नमस्ते कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत सही कहा।
मेरा इस प्रदेश से बहुत ही पहली बार भाजपा की सरकार बनी थी, जो चली पूरी, खंडूरी जी बने थे मुख्यमंत्री, तो उसमें पूरा प्रदेश घूमने का अवसर मिला था। आज भी माननीय अध्यक्ष जी मुझे याद करा थे, गोपेश्वर मेरी सभा जब हुई थी तो वहां पानी पड़ा था और बर्फ भी गिरी थी। और चलिए बात करेंगे गोवा के मुख्यमंत्री की। आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उत्तराखंड भ्रमण पर हैं। मुख्यमंत्री ने साधु संतों का आशीर्वाद लिया। पतंजलि योगपीठ पहुंचकर बाबा रामदेव से मुलाकात की, फिर कनखल की हरिद्वार आश्रम पहुंचे, जहां पर उन्होंने जूना अखाड़ा की आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी से भी बातचीत की। साधु संतों से मिलने का यहां पर उद्देश्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का गोवा में टूरिज्म को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का कहना है कि यहां पर आज मेरी तरफ से पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव के साथ योगा करने का भी मुझे मौका मिला है। इसके साथ ही पतंजलि के यहाँ पर रिसर्च सेंटर और साथ ही गुरुकुल का भी भ्रमण किया और कहा कि मेरी तरफ से बाबा रामदेव को गोवा बीच पर होने वाले योग महोत्सव के लिए भी आमंत्रित किया गया है। बाबा रामदेव के कई कार्यक्रम गोवा में आयोजित होंगे और साथ ही प्रमोद सावंत का कहना है कि यहाँ पर हरिहर आश्रम में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी का भी आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। इस देवभूमि में आज मैं पतंजलि योग आश्रम कल पहुंचा था। आज सुबह में रामदेव बाबा के साथ योग करने का मौका मुझे मिला। उनका रिसर्च सेंटर और गुरुकुल देखने का योग मुझे आया। हमने बाबा रामदेव जी को गोवा में इनवाइट किया है। योग महोत्सव गोवा के मिरामार बीच में 18, 19 और 20 3 दिन गोवा के मिरामार बीच पे 5 बजे से लेकर 9 बजे तक तो मिरामार के बीच पे होने वाला है और बाकी भी बाबा रामदेव के कार्यक्रम वहाँ पे हैं। आज इस हरिहर आश्रम में स्वामी जी को मिलने के लिए मैं खासकर उनका दर्शन लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि सन सैंड सी टूरिज्म बोलते हैं, तब सन सैंड और सी, इसके बाहर यानी 4th एस विच इज स्पिरिचुअल टूरिज्म, वो भी हम जोड़ना चाहते हैं। और चलिए बात अब अल्मोड़ा की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर जागेश्वर विधानसभा के राजकीय महाविद्यालय दुनिया का भाव और साथ यहाँ पर विशाल भवन जल्द ही यहाँ पर बनकर तैयार होगा। शासन से भवन के लिए 2 करोड़ की राशि भी यहाँ पर जो है स्वीकृति मिल चुकी है। निर्माणाधीन भवन क्षेत्र तक सड़क का निर्माण जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। जागेश्वर विधायक मोहन सिंह महारन यहाँ पर दनिया में गत वर्ष खुले राजकीय महाविद्यालय के भवन परिसर तक बनने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया यहाँ पर भवन बनाने के लिए शासन स्तर से 2 करोड़ की यहाँ पर राशि जो है मुक्त हो चुकी है। मार्च तक ये राशि पूर्ण खर्च की जानी चाहिए। नाना गोत्राणाम लेखादि मीन पर्यंतम द्वादश राशिनाम समस्त सम्मिलित जनानाम द्वारा कल्पे वैवस्वत। अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधानसभा के ग्राम पंचायत प्रधान कफल गांव ग्राम प्रधान विनोद कुमार पर बताया जा रहा है कि यहां पर जो है सरोज को उसके घर छोड़कर अपने घर को वापस आ रहे थे, तब यहां पर अचानक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। वाहन में 8 से 10 अज्ञात लोगों के साथ गाड़ी से उतरे और साथ ही दोनों भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। व्यक्तियों ने यहाँ पर उनके पास से कुछ नकदी और साथ ही उनके मोबाइल फोन और साथ ही ATM कार्ड भी छीन लिया है। पूरी जो है रात गाड़ी में बैठकर रात भर इधर उधर घुमाते रहे और उनसे मारपीट करते रहे। राहगीरों की यहाँ पर मदद से घायल व्यक्ति को यहाँ पर बताया कि अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। इसमें ये जो चोटिल है अनोद कुमार, जो कफल गांव जसकोट के रहने वाले हैं, इन्होंने मुकदमा लिखाया है और हमने इसकी तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है। और दर्ज करने के बाद इसमें घटनास्थल का निरीक्षण और उनके जैसे चोटिल है और जो अभी एडमिट है उसके बयान की कार्रवाई लेकर के दरवाजी गए हैं और मेडिकल रिपोर्ट के उपरांत इसमें जो भी कार्रवाई होगी, आगे अपराध में वृद्धि की कार्रवाई होगी वो करेंगे और उसके बाद हम इनके अतिशीघ्र गिरफ्तारी की कार्रवाई पूरी करेंगे। और चलिए बात अगली खबर की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर माघ पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का जमावड़ा देखा गया। सुबह से ही हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का खास महत्व बताया गया है। इस दिन यहाँ पर देवता देवलोक से यहाँ पर धरती पर आकर स्नान करते हैं। इसी दिन गंगा स्नान करने और साथ ही दान करने से कई यज्ञ के यहाँ पर बराबर पुण्य फल
प्राप्ति होती है। हर की पैड़ी पर भी श्रद्धालु गंगा स्नान करने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना कर दान करते हैं। से आप आए, क्या नाम है आपका? नाम जसवंत सिंह है। हम जोधपुर से आए हैं। जोधपुर के पास मतलब पाली गांव है और उससे भी पास में मारवाड़ जंक्शन है, वहाँ से आए हैं। ठीक है, दादाजी को लेके आए हैं। यहाँ स्नान किया, यहाँ की पवित्रता देखते हुए हमको बहुत खुशी मिली और एक मतलब हमारे अंदर ऐसी भावना, एक भक्ति की, स्नान करने के बाद में मैंने यहाँ शराब छोड़ी है और आजीवन कभी ज़िंदगी में शराब नहीं पीऊँगा। इतनी मैंने शराब पी जिससे मेरा जीवन नष्ट हो गया और मैं नौकरी करता था रेलवे में, बाकी बहुत ड्रिंक करता था। मैं भी शाहजहाँपुर से ही आया हूँ। ये जो पूर्णमासी का जो स्नान है, आज बड़ी भीड़ हो रही है जी। क्या नज़ारा देख रहे हैं, क्या महत्व है इसका? बहुत महत्व है इसका और हिंदू पारंपरिक का सबसे बढ़िया महत्व है ये, और ये पूर्णमासी का विशेष स्नान है। अच्छा, यहाँ हर की पैड़ी पर क्या देखने, कैसा नज़ारा है? बहुत सुंदर नज़ारा है। इतना बढ़िया नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलता है। आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। आप स्नान करने के लिए आए? जी जी। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बताया जा रहा है कि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती और साथ ही चिकित्सा उपकरणों की यहाँ पर उपलब्धता की मांग पर पिछले 33वें दिन भी यहाँ पर जो है लगातार ये धरना जारी है और 33 दिन यहाँ पर बीत चुके हैं। रामलीला मैदान में यहाँ पर आंदोलन और साथ ही धरना जारी रहा, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से उनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली जा रही है। इसी कड़कड़ाती ठंड में भी महिलाएं अपने अपने गांव से अपनी खेती बाड़ी और साथ ही घरेलू कामकाज और साथ ही बच्चों को छोड़कर गैरसैंण में बुनियादी सुविधाओं के लिए आंदोलन में डटी हैं। लेकिन आंदोलनकारियों का कहना है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक संदेश नहीं मिला है। ढांगा महिला मंगल से जैसे कि हम लोगों की नियुक्ति ऐसी है कि हमें डॉक्टर और क्या फिजिशियन और साधन की ज़रूरत हमें अति आवश्यकता है। और जैसे कि हमारी महिलाएं, बहनें, छोटी बहनें डिलीवरी के समय पे कहीं दूर भेजा जा रहा है, किसी की नियुक्ति हो जा रही है, इसीलिए हमें ये मांगी पूरी करनी चाहिए। अब नमस्कार, मैं महिला मंगल दल पजाना से हूँ। श्रीमती माधवी देवी, हमारे यहाँ पर 33वें दिन से आंदोलन चल रहा है। हमारे लिए डॉक्टरों और अल्ट्रासाउंड की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड मशीन हमको चाहिए। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे 33 दिन से यहाँ पे लगातार हमारी महिला मंगल दल यहाँ पे सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। डॉक्टरों के लिए नियुक्ति मांग रही है और एक सारे महिलाएं इकट्ठा होकर यहाँ पे सारे एक संगठन के साथ यहाँ पे आई हैं कि हमें डॉक्टर की बहुत। और चमोली पुलिस की चलिए बात कर लेते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर चमोली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब एक चरस तस्कर को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से भारी मात्रा में चरस का जखीरा बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस अधीक्षक चमोली परमेंद्र डोभाल की तरफ से जनपद में लगातार नशे के सौदागरों पर कार्रवाई की जा रही है। युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए लगातार इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक चमोली की तरफ से सभी थाना चौकी प्रभारियों को अधिक सतर्कता बरतने के भी आदेश जारी किए गए और साथ ही चेकिंग कर मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत बताया जा रहा है कि यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी, उसी दौरान एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें मुख्यालय से प्राप्त लगातार जो हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, इसमें हमारे द्वारा प्रत्येक सर्कल पर टीम बनाई गई है जो नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई या उनके प्रिवेंशन के लिए लगी है। इस संबंध में आज क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग और उनकी टीम ने आज मिलकर चेकिंग के दौरान करीब एक व्यक्ति से 1.5 किलो के आसपास हमें चरस बरामद हुई है। उसके 8/20 NDPS एक्ट में मुकदमा कायम किया गया। इसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं वैधानिक और साथ में क्योंकि कमर्शियल क्वांटिटी से ऊपर ये मिला है, तो इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई भी हमारे द्वारा। और चलिए बात अब फरीदाबाद की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर फरीदाबाद के सूरजकुंड के यहाँ पर वादियों में चल रहे 36वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का जो है आज तीसरा दिन है और इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर दूसरे दिन मेले में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई है। थीम स्टेट के यहाँ पर केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने सूरजकुंड मेला पहुंचकर मेले का भ्रमण किया। इस बीच यहाँ पर मंत्री BL वर्मा ने हरियाणा सरकार को धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है, उनके लिए यहाँ पर गर्व की बात है कि इस बार सूरजकुंड मेले में थीम स्टेट नॉर्थ ईस्ट को रखा गया है। इससे नॉर्थ ईस्ट की कला और साथ यहाँ पर संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध होगी
इस बीच मंत्री BL वर्मा ने यहां पर नॉर्थ ईस्ट की करीब 5 स्टॉल का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री BL वर्मा ने सबसे पहले मीडिया का भी धन्यवाद किया है। देखिए, सूरजकुंड मेला में मुझे आने का सौभाग्य मिला और जिस तरह से मैंने मेला की भव्यता और दिव्यता को देखा है, यहाँ पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के सारे 8 स्टेट के यहाँ पर मेले में जिस तरह से अलग अलग दुकानें 60 के आसपास लगी हैं, वहाँ की कल्चर को दर्शाया गया है, किस स्टेट की क्या चीज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और तो उसको हम देख रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट को लेकर के विज़न है और नॉर्थ ईस्ट को वो अष्टलक्ष्मी कहते हैं, और जब तक इन 8 राज्यों का डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक विकास की रफ्तार पर देश नहीं जा सकता। तो मैं कह सकता हूँ कि आज नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं एक तेज़ रफ्तार के साथ विकास की दौड़ में। और चलिए बात फरीदाबाद की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर जो है 3 फरवरी से शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले को लेकर हरियाणा रोडवेज ने भी मेला दर्शकों को एक बड़ी सौगात दी है। साथ ही बता दें कि मेला स्थल तक पहुंचाने के लिए खास रूट प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत फरीदाबाद, गुरुग्राम और साथ ही दिल्ली से हरियाणा रोडवेज के यहाँ पर बसें मेला दर्शकों को यहाँ पर कम से कम किराए पर सूरजकुंड पहुँचाने का काम कर रही हैं। हरियाणा रोडवेज के GM लेखराज ने यहाँ पर इस बात की पुष्टि करते हुए विस्तार से जानकारी दी। इन बसों के चलते लोग यहां पर अपने प्राइवेट वाहनों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम से लोगों को निजात मिलेगी और लोग कम खर्च में बिना किसी असुविधा के मेले में पहुंचेंगे। ये जो 36वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगने जा रहा है, इसके अंदर हमने यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जगह से अपनी बसें चलाई हैं, फरीदाबाद डिपो की तरफ से, और 2 जगह चली हैं दिल्ली डिपो की तरफ से और गुड़गांव की तरफ से, जो गुड़गांव से मेले में आएंगी और ISBT दिल्ली से मेले में आएंगे और वापस जाएंगे। हमारी हरियाणा रोडवेज फरीदाबाद की तरफ से बल्लभगढ़ से ओल्ड बस स्टैंड ओल्ड ये फरीदाबाद होते हुए जाएंगी सूरजकुंड, और एक जाएगी यहाँ से वाया NIT और एक जाएगी बड़खल से सीधा सूरजकुंड, और वो वहीं पर चक्कर मारे। हरियाणा रोडवेज की वजह से बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। हर आधे घंटे में यहाँ से सूरजकुंड के लिए बस चलाई गई हैं और मिनिमम किराया रखा हुआ है 10 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये, जैसे जैसे जिस हिसाब से डिस्टेंस है उस हिसाब से मिनिमम रेट रखा हुआ है। और जिसकी हमको इतनी अच्छी सुविधा होगी ताकि हम अपनी भी व्हीकल गाड़ी लेके जाते हैं तो वहाँ पे पार्किंग के भी पैसे बचते हैं और असुविधा के लिए खेत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमें हरियाणा रोडवेज की बसों का टाइमिंग समय बहुत अच्छा पसंद है, बढ़िया, ठीक है। और चलिए बात अब पृथला के विधायक नयनपाल रावत की बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना भेदभाव के काम कर रहे हैं, देश और साथ ही प्रदेश को चहुमुखी विकास की तरफ ले जा रहे हैं। पृथला के गांव गढ़ खेड़ा और साथ यहाँ पर मोहना में पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने ग्रामीणों के साथ संत रविदास की जयंती धूमधाम से मनाई और साथ ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रोग्राम। यहाँ पर दोनों गांवों के संतों शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर विधायक ने यहाँ पर बड़ी सौगात दी है। दोनों गांव में 50-50 लाख रुपए की लागत से संत रविदास के नाम से भवन बनाए जाएंगे। विधायक नयनपाल रावत ने यहाँ पर ग्रामीणों को आश्वस्त किया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास की गंगा बह रहे हैं। विधायक साहब पहुंचे हैं यहाँ गांव में गढ़खेड़ा में, क्या मुख्य उद्देश्य रहा आज के कार्यक्रम का? देखिए, आज हमारे पूज्य संत शिरोमणि आज उनकी 640वीं जयंती है और वैसे भी इस गढ़खेड़ा गांव में हर साल ये जयंती मनाई जाती थी क्योंकि यहाँ की एक कमेटी बनी हुई है। और आज तो मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश में और इवन माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के निर्देश पर, आदेश पर, उनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा में हर जगह हर ब्लॉक पर आज ये संत रविदास जी की जयंती जो मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश जिला अनूपपुर की चलिए बात कर लेते हैं। अनूपपुर जिले के जैथौरी जनपद अंतर्गत ग्राम झाईताल में ग्राम पंचायत के तत्वाधान में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर पूरे शहडोल संभाग की टीमें अपना हुनर आजमाने के लिए उतर रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर ग्राम झाईताल में पढ़े लिखे और साथ ही यहाँ पर नौजवान पदाधिकारी और अपने ग्राम को एक अनोखी पहचान दिलाने के लिए तत्पर हैं। हो रहे यहाँ पर इस कबड्डी मैच में हर एक टीम अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आयोजन में ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती विद्या
मसराम उप सरपंच फूल सिंह, सचिव संतोषी सिंह, सोहन सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता वीर सिंह, कैलाश सिंह के साथ यहां पर समस्त ग्रामीणों के सहयोग से कार्यक्रम अपने उच्च स्तर पर चल रहा है। और चलिए बात अब अगली खबर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर इंदौर में PDPL कंपनी में यहाँ पर करोड़ों की चोरी करने का पूरा मामला है, जहाँ पर मास्टरमाइंड वीरेंद्र सिंह तोमर उर्फ राजेश मीणा पुलिस की गिरफ्त में आया है। 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। इंदौर के सामवेर से यहाँ पर पकड़ा गया है आरोपी खरगोन जिले के यहाँ पर कसरावद क्षेत्र के ग्राम पानवा स्थित यहाँ पर PDPL कंपनी में करोड़ों के यहाँ पर सामान की चोरी हुए माल को लेकर पूर्व में यहाँ पर पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था। कंपनी पिछले यहाँ पर 9 महीने से बंद पड़ी है, जिसमें यहाँ पर रखा करोड़ों का सामान पूर्व में यहाँ पर चोर की तरफ से यहाँ पर चोरी किया गया था, जिसमें कंपनी के यहाँ पर 4 चौकीदार चोर निकले हैं, जिनको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये जो PDPL कंपनी में चोरी का मामला था, 16 जनवरी 2023 को इसमें FIR हुई थी 457-380 के तहत, और उसके बाद में इसमें 4 आरोपी जिनको हमने जेल दाखिल किया था, जिनके मेमोरेंडम के आधार पे इसमें जो कंपनी का HR मैनेजर है राजेश मीणा, जिसका नाम वीरेंद्र तोमर भी है, ये राजेश मीणा के नाम से वहाँ प्रचलित था, इसे हमने इंदौर से गिरफ्तार किया है और इसकी अभी हम इसको माननीय न्यायालय पेश कर रहे हैं और इसकी PR ली जाएगी। और चलिए बात अब मध्य प्रदेश के उमरिया की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर बांधवगढ़ रिजर्व टाइगर में एक बाघ की मौत हो गई है। घुनघुटी परिक्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में बाघ का शव मिला है। साथ ही बताया जा रहा है कि करंट से शिकार की आशंका जताई जा रही है। उमरिया वन मंडल अंतर्गत घुनघुटी वन परिक्षेत्र के बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है वन परिक्षेत्र के बलवाई बीट में फिर एक बाघ का शव मिलने से दहशत का माहौल बना हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर यह शव बरामद हुआ। बाघ की मौत की यहाँ पर खबर मिलने से वन महकमा भी सख्त में आ गया है। बाघ की मौत संदेहास्पद बनी हुई है। घटना के यहाँ पर जानकारी के बाद बताया जा रहा है कि वन विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं वन अमला डॉग स्क्वाड के साथ भी यहाँ पर मदद ले रहा है। बाघ की मौत की वजह तलाशने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और चलिए बात मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की करेंगे। आपको तो देखिए यहाँ पर विदिशा जिले के यहाँ पर पठारी में प्रदेश शासन की तरफ से 5 फरवरी से 25 फरवरी तक निकाली जा रही विकास यात्रा के पहले दिन ग्राम धामोनीपुरा जो है वंदरावठा सिमरघान मनीषा उकावद से यहाँ पर विकास यात्रा की शुरुआत की गई है। कार्यक्रम में विधायक हरि सिंह स्प्रे ने कहा कि यहाँ पर अंतिम व्यक्ति को यहाँ पर साथ ही पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जन सेवा अभियान के दौरान ही जिन्हें यहाँ पर अपात्र व्यक्तियों के यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए थे उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि शासकीय योजनाओं को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुँचाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीबों की यहाँ पर सेवा ही भगवान की सेवा के समान होता है। अनूपपुर की चलिए बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला अनूपपुर के यहाँ पर आवश्यक बैठक उत्कृष्ट विद्यालय जैथारी में हुई है। जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुमार पांडे जी की यहाँ पर अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में प्रांतीय कार्यकारिणी की तरफ से निर्धारित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर 12 फरवरी को जिला स्तर पर धरना देकर मुख्यमंत्री साथ ही शिक्षा मंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कलेक्टर महोदय को भी सौंपा जाएगा। और साथ ही यहाँ पर उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है। सभी उपस्थित पदाधिकारियों ने यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि यहाँ पर जिले के कोने कोने से यहाँ पर अधिक से अधिक शिक्षक साथी यहाँ पर सम्मिलित होकर धरने को यहाँ पर सफल बनाएं। धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सहायक आयुक्त जनजातीय विभाग अनूपपुर कार्यालय के पास हनुमान मंदिर प्रांगण में दोपहर 12 बजे से किया जाएगा और साढ़े 4 बजे के साथ यहाँ पर रैली के माध्यम से चलकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना